तो सबसे पहले मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला, चाहे वो बच्चा 400 पे हो, 500 पे हो, ठीक है, 600 पे हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो 600 प्लस पे है तब मुझे फ़र्क पड़ता है, जब वो 600 प्लस पे है तब मुझे फ़र्क पड़ता है। और जब तक वो 600 प्लस पे नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस नंबर पे है। मेरा पहला स्टेप है डिटेल लेक्चर। डिटेल लेक्चर एक टीचर से, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, ये सबसे बड़ा की पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे भी भैया दीदी या टीचर्स भी बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारे 500 नंबर हैं, 400 नंबर हैं, 550 प्लस नंबर है, तुम वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। मैं नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा डिटेल लेक्चर देखो, एक ही टीचर से देखो, चैप्टर 1 जिससे देखो आखिरी के चैप्टर भी उसी से देखो। एक टीचर से लेक्चर देखने का इंपॉर्टेंस तुम नहीं समझ पाओगे और उसको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये एकदम टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ है, ठीक है। एक ही बच्चा जो बैच नहीं लिया था और डिफरेंट टीचर से डिफरेंट चैप्टर पढ़ रहा था, ठीक है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे उसके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट में बहुत सारा लैग दिखा। और जब एक ही टीचर से उसने स्टार्टिंग से एंडिंग तक चीज़ों को पढ़ा तो उसका एकदम क्लियर विजन था, ठीक है। बिल्कुल प्रिया, आप लीव करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला बात कि डिटेल लेक्चर एक टीचर से फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको चूज कर लेना है। ये मुझे इसी टीचर से देखना है, चाहे मुझे 20% कम ही समझ आएगा, बट मैं टीचर चेंज नहीं करूंगा, मैं टीचर चेंज नहीं करूंगी, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, अगर आपके पास प्रीवियस नोट्स हैं तो ठीक है, इट्स ओके। बट अगर आपके पास प्रीवियस नोट्स नहीं है, मतलब आपके पास डिटेल नोट्स नहीं है, तो आपको डिटेल नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसका भी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम प्रिंट करा लें, हम MR सर की बुक ले लें, हम किसी अच्छे कोचिंग या टीचर का नोट्स ले लें, नहीं भाई। डिटेल नोट्स हैंड रिटन, खुद के हाथ के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ऑलरेडी है आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद क्या, डेली क्लास के क्वेश्चन क्लास के टाइम पे ही सॉल्व हो जाए। उनको सॉल्व कर लो पॉज कर करके, ठीक है। उनको बात के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ो कि नहीं भाई हम तो अभी छोड़ दे रहे हैं बाद में करेंगे, ना, तुरंत वो कॉन्सेप्ट पढ़ा तुरंत के तुरंत पॉज करके ट्राई करो। एंड देन उसके बाद DPP, डेली की DPP डेली खत्म करो, ठीक है, चाहे तुम किसी भी कोचिंग और क्लास में कैसे भी हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करना ही पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। बेस्ट क्या होगा, मॉड्यूल किसी भी कोचिंग का, स्पेशली LN, आकाश, बट सॉल्यूशन होना चाहिए। बिना सॉल्यूशन वाला मॉड्यूल नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर कोई एक बुक, ठीक है, इट कैन बी DC पांडे, ठीक है। इसके अलावा आपके NCERT पंच वगैरह भी होते हैं, बट मैं उनको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ठीक है। आप DC पांडे पे जा सकते हो, ठीक है। और आप इसके अलावा एक यूनिवर्सल आती है उस पर जा सकते हो। बेस्ट मुझे DC पांडे समझ में आएगी, ठीक है। MTG भी को भी ले सकते हो। MTG केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा मुझे सही लगती है, इन फिजिक्स मुझे DC पांडे ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। PW के मॉड्यूल्स भी कर सकते हो, मैंने मॉड्यूल लिख ही दिया। बेस्ट LN आकाश के हैं, अगर आप किसी भी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन छोटे बड़े किसी में किसी एक को, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोचिंग वाला, नीट प्रेप भी अच्छा है भाई, मतलब एक तुम एक्स्ट्रा मटेरियल समझ लो, कुछ भी हो तुम्हारे पास, हर कोई कॉपी पेस्ट मार रहा है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कोई कॉपी पेस्ट मार रहा है, तुम एक का मॉड्यूल उठाओ, दूसरे का उठाओ, तीसरे का उठाओ, सब मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नीट प्रेप लिया है, LN लिया है, आकाश लिया, बेस्ट है। अदरवाइज बुक लिया है वो भी बेस्ट है, मेमो नीट लिया है वो भी बेस्ट है। कुल मिला के एक एक्स्ट्रा मटेरियल सिर्फ होना चाहिए इतनी चीज़ों के बाद। हाँ, वर्ड टू वर्ड नीट सब बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ एक एक्स्ट्रा मटेरियल बस, ठीक। अब इसके अलावा मेन है प्रोसेस,
कंटेंट रिसोर्सेज सबको पता होता है, ठीक है, कि भाई हमें डिटेल लेक्चर देखना है, कोई एमआर सर से देखता है, कोई किसी सर से देखता है, कोई किसी सर से देखता है, हमको डिटेल नोट्स बनाना है, वो भी लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, हमको क्लास के क्वेश्चन पॉज कर करके करने हैं, हमें डीपीपी करना है, ये भी सबको पता है, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करना है, ये भी सबको पता है। क्या नहीं पता है? प्रोसीजर, तरीका नहीं पता है। मैं कह रहा हूं आपके सामने मैं कुकिंग का सारा सामान रख दूं, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो वो सारा सामान वेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल, ये सारी गाइडेंस, ये सारी चीजें आपको पता है। तरीका क्या है? फिजिक्स में स्पेशली कुछ चीजें जो आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है। क्या है? सबसे पहला, फिजिक्स में अगर आप बिल्कुल एवरेज हो, मतलब एकदम, मतलब 100 नंबर भी क्रॉस नहीं हुआ आज तक, ठीक है, भाई 2x स्पीड पे लेक्चर को देखना बंद करो, ठीक है। कितने स्पीड पे देखो? 1, ज्यादा से ज्यादा 1.25x पे देखो। क्यों कह रहा हूं इतना स्लो देखो? क्योंकि साथ के साथ नोट्स बनाना है, एकदम साथ के साथ, साथ साथ नोट्स बनाना है। मतलब टीचर का स्लाइड चेंज हुआ, तुम्हारा नोट्स बनेगा, तुम्हारा पेज चेंज होगा, टीचर का स्लाइड चेंज होगा, ठीक है। मतलब एकदम साथ के साथ, एकदम टीचर से सिंक करके चलो, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी डीपीपी असाइनमेंट क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। पहला गलती, 2x स्पीड पे फिजिक्स के लेक्चर को मत देखो, 1 या 1.25 स्पीड पे देखो, साथ के साथ नोट्स बनाओ और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ो। इस तरीके से करने के बाद, ठीक है, तुरंत कोई डीपीपी सॉल्व मत करो, ठीक है। जैसे ही लेक्चर एंड हो तुरंत डीपीपी सॉल्व मत करो, ठीक है। अगर तुमने मॉर्निंग में लेक्चर देखा है तो इवनिंग में डीपीपी को सॉल्व करो, ठीक। अगर तुमने आफ्टरनून में लेक्चर देखा है फिजिक्स का, ठीक है, तो तुम नाइट में सॉल्व करो, ठीक। और अगर तुमने नाइट में ही देखा है या इवनिंग में देखा है, नाइट या इवनिंग में लेक्चर को देखा है तो मॉर्निंग में सॉल्व करो, ठीक है। ये वाला सिस्टम मैं क्यों कह रहा हूं, डीपीपी सॉल्व करने के बीच में इतना गैप क्यों दे रहा हूं बताओ जरा। डीपीपी सॉल्व करने के लिए इतना गैप होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना, आपको बहुत झूठा कहानी बताता है, ठीक है। तुरंत देखे लेक्चर, पता है एकदम फॉर्मूला ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या, गए डीपीपी सॉल्व किए, 7-8 क्वेश्चन बन गए, बस लगा हाँ बस समझ में आ गया, सब बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 1 या 1.25x पे देख रहे होंगे लेक्चर, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे ना, तो जब आप इतना गैप दे के डीपीपी के सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग अच्छे से खर्च होगा। और उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप नोट्स को पलटोगे, ठीक है, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए रेडी रहेंगी। लॉन्ग टर्म आप अपने मेमोरी को ट्रेंड करते ही नहीं हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म नहीं करते। जैसे अभी ऑफलाइन में कभी कभी मैं पूछता हूं, जैसे कुछ रिवीजन करने के लिए दिया ना, कि भाई ये पूछूंगा आज तुमसे, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं, मैं दूसरे बच्चे का चेक कर रहा हूं, बंदा लगा पड़ा है। क्यों इसको शॉर्ट टर्म की आदत दे रहे हो? क्यों शॉर्ट टर्म आदत दे रहे हो, मुझे बताओ, ठीक है। तुम इसको जैसा ट्रेंड करोगे ये वैसा ही देगा। अगर तुम इसको हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी को देने के लिए तैयार किया तो लॉन्ग टर्म मेमोरी ही देगा। अगर तुम इसको एकदम तुरंत के तुरंत शॉर्ट टर्म मेमोरी देने के लिए किया तो ये शॉर्ट टर्म ही देगा, ठीक है। ये वाली बात कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे हम ट्रेंड करते हैं वैसे हमारा दिमाग काम करता है। वो तुरंत होता है, बस बाद में कुछ नहीं होता, सब निकल जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, तुम सबने बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, तुम सबने बोर्ड एग्जाम दिया। बोर्ड एग्जाम से पहले सब कोई, मेरे जैसा बच्चा तो जो हर रात पढ़ता था ना, मतलब बस रात को उठाओ, पढ़ के जाओ, बोर्ड दे के आओ, ऐसा होता था, करते थे, तुम लोग भी करते थे। एग्जाम सेंटर के बाहर बोर्ड में जाके पढ़ते थे फटाफट, तुम पता होता था, एकदम फिट होता था कि ये तो आएगा, ठीक है। मतलब अगर तुम नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे, तुम्हें पता है बोर्ड में क्या आने वाला है, तो तुम एक रात पहले उसी को पढ़ लेते हो, या तो सेंटर के सामने जाके पढ़ लेते हो, तुम ठीक पास हो जाते हो। लेकिन क्या वो याद रहता है बाद में? बिल्कुल नहीं याद रहता, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, दिमाग को पता है कि यू आर फोर्सिंग कि भाई इसको फटाफट दिमाग में डाल, ठीक है। तो उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को दिमाग बस एक कुछ फेज के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर करता है। मैं 10 बार बोला हूं कि स्टूडेंट बनने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग को समझ लो, इसके मैकेनिज्म को समझ लो कि ये काम कैसे करता है। भाई सब कुछ इससे चलने वाला है। तुम्हारा टीचर आके नहीं लिखेगा क्लास में,
तुम्हारा टीचर आके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, तुम इसको कैसे ट्रेन करते हो, और ट्रेन तब करोगे जब तुमको समझ आएगा कि ये खोपड़ी काम कैसे करती है। इसका सिंपल सा है कि जब तुम इसको किसी भी प्रेशर इन्वायरमेंट में तुम इंस्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं रखेगी, ठीक है। इसके दिमाग में इतनी सारी चीजें, ये तुरंत उसको निकाल देगी, कुछ टाइम बाद डिलीट कर देगी, ठीक है, तुम्हारा सब साफ हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा गैप रखो लेक्चर के बाद। इसीलिए जो ऑफलाइन में मैकेनिज्म देखते होगे, क्यों है, क्यों टीचर लेक्चर पहले पूरा क्लास खत्म हो रही है ऑफलाइन की, उसके बाद बच्चा घर आके सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्यों भाई? तो टीचर को भी तुरंत वही क्लास खत्म करा के बोलना चाहिए, चल भाई क्वेश्चन यही कर ले, घर बाद में जाके करना। बताओ जरा, ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आता है कि एमआर सर असाइनमेंट वगैरह देते हैं, तो बिल्कुल आप उसको कीजिए, ठीक है, आप उनको उसको बिल्कुल कीजिए, ठीक है। असाइनमेंट है उनको कीजिए, ठीक है। डेली का जो भी टास्क सर लोग देते हैं उसको डेली की डेली निपटाइए। सर ऑफलाइन क्लास 6 आवर्स की होती थी और ऑनलाइन 8 से 9 घंटे चले जाते हैं, इसमें शेड्यूल थोड़ा बिगड़ जाता है कभी। बिल्कुल 6 घंटे की होती थी, तो आप ये भी देखो कि 6 घंटे में कितना कम कंटेंट आपको मिलता था ऑफलाइन में, ठीक है। और सिलेबस पूरा होने की बात छोड़ दो ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि आपको 8 घंटे में 2 दिन का कंटेंट मिलता है, जितना ऑफलाइन में नहीं मिलता था, ठीक। अब सोचो कि जब 6 घंटे की क्लास के लिए भी 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चल रही होती थी, तो 8 और 9 घंटे की क्लास जो तुम ले रहे हो, एक दिन की पढ़ाई के बदले तुम 2 दिन की पढ़ाई अपने दिमाग में डालो, तो तुम्हें कितनी सेल्फ स्टडी की जरूरत होगी, ठीक है। और मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, घंटे का खेल है सारा। ये ड्रॉप ईयर काहे को लिए भाई, काहे को लिए? अगर हमारे पास पढ़ने, खाने और सोने के अलावा और कोई टाइम है तो क्यों है? मैं आज मेंटरशिप कर रहा हूं, ठीक है। आई एम रनिंग माई ऑफलाइन सेंटर, इट्स माई 2nd ईयर, ठीक है। मेरे पास ऑनलाइन मेंटरशिप, ऑफलाइन मेंटरशिप, खाना, सोना और गाइड करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है काम मेरे जीवन में। जो काम है यहीं से रिलेटेड है। क्यों भाई? मुझे भी करना चाहिए फिर काम, मुझे भी जाके दोस्तों के साथ पार्टी करनी चाहिए, मुझे भी जाके एकदम 2-2, 4-4 घंटा वेस्ट करना चाहिए, मुझे भी फोन चलाना चाहिए। मेरे यहाँ पे जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पे रहते हैं, सोने, खाने, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। बाहर जाना है टाइम टू टाइम, हफ्ते में 1 बार, ठीक है। बाहर का जंक फूड खाना है, 1 बार खा लिए मंगा के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट चाहिए। हम ड्रॉप ईयर में आए हैं तो हमें पढ़ने के अलावा और क्यों कोई काम है? और अगर आपके पेरेंट्स ये बात नहीं समझ रहे, उनसे मेरी बात कराइए, उनको समझाऊं कि अगर आप पढ़ने, खाने और सोने के अलावा बच्चे को और कोई काम दे रहे हैं तो भैया रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, ठीक। मैं वंस अगेन बता रहा हूं, 2-4 एक्सेप्शनल बच्चे होंगे यहाँ, ठीक है। 2-4 एक्सेप्शनल बच्चे होंगे, या तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि वो इतना कर सके, या फिर वो इस लेवल पे होंगे कि उनका कम में भी काम चल जाएगा। जो टीचर के साथ क्वेश्चन हो जाए उसको बिल्कुल नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक आपको ना लगे कि अरे ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन में कुछ तो मजेदार था, दिमाग हिला, कॉन्सेप्ट है, सब बढ़िया है, ठीक है, तो भाई उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और फिजिक्स में क्या डाउट है जरा बताइएगा। फिजिक्स का इतना ही फंडा है भाई, डिटेल लेक्चर, डिटेल नोट्स। अभी फिजिक्स के रिवीजन पे आऊंगा, ठीक है। डिटेल लेक्चर, डिटेल नोट्स, डेली क्लास के क्वेश्चन को उसी क्लास में सॉल्व करो, फिर डेली डीपीपी और असाइनमेंट सॉल्व करो। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो रोज थोड़ा थोड़ा करते जाने होंगे। आप ये मत वेट कीजिएगा कि चैप्टर खत्म होगा तो हम एक्स्ट्रा मटेरियल करेंगे, नहीं। चैप्टर खत्म होगा तो आप पीवाईक्यू करोगे। एक्स्ट्रा मटेरियल टॉपिक वाइज हो तो आप उसको साथ के साथ लगे हाथ निपटाते जाओ, ठीक है, ठीक है कृतिका। ऑफलाइन में भी सेम है बेटा, तुमने ऑफलाइन में डेली क्लास ले ली, डिटेल लेक्चर ले लिए, उसके बाद नोट्स ले लिया, उसके बाद घर आए ना, तो उसके बाद करो क्वेश्चन, ठीक है। जो क्लास में क्वेश्चन कराया गया उसको एक बार विजिट करो, डीपीपी मिला है उसको करो, उस टॉपिक पे एक्स्ट्रा बुक में क्वेश्चन है, उसमें मॉड्यूल में क्वेश्चन है, करो। कुल मिला के कितना टाइम देना है, ठीक है। अगर मैं तमीज से बताऊं तो एक सब्जेक्ट को क्लास के बाद सेल्फ स्टडी के नाम पे मुझे लगता है कि 1 घंटे से 1.5 घंटा तो मिलना चाहिए। फिजिक्स को डेली 1 से 1.5 घंटा तो डेली सेल्फ स्टडी के नाम पे मिलना चाहिए। और इस सेल्फ स्टडी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सिर्फ सेल्फ स्टडी की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, रिवीजन अभी इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। आप 2 घंटे लग जाते हैं तो मान लीजिए 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है।
देखिए पीवाईक्यू साथ के साथ करना भी बेहतर होता है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि उसमें आज जो पढ़ाया उसमें कैसे पीवाईक्यू ढूंढने वाली चीज़ होगी, ठीक है। बट अगर एक्स्ट्रा मटेरियल भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको दो में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। या तो एक्स्ट्रा मटेरियल साथ साथ कर लो, या तो पीवाईक्यू साथ में कर लो और एक चीज़ को बाद में कर लो। विथ क्वेश्चन लिखना है नोट्स में? हाँ बिल्कुल लिखना है क्वेश्चन के साथ नोट्स में, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, फिजिक्स के रिवीजन। इतनी चीज़ समझ में आ गई? फिजिक्स का सारा फंडा समझ में आया? देखो यहाँ जितनी बातें बता रहा हूँ ना बेटा, जितनी बातें बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, कोई फैसिनेटिंग बातें नहीं है। 5 साल से 6 साल से गाइड कर रहा हूँ, जो देखा, जो सीखा, जिससे सिलेक्शन निकला, जो उनसे समझ के आया वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को फैसिनेटिंग बातें करने की शौक नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब आते हैं फिजिक्स के रिवीजन पे, जो एक फिजिक्स का आइडल टॉपर वाला रिवीजन होता है, जो सेलेक्ट होते हैं उनकी वाला रिवीजन होता है। हम जब फिजिक्स में रिवीजन करने जा रहे होते हैं तो हम लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, या तो कुछ वन शॉट कर रहे होते हैं, फिजिक्स का रिवीजन मतलब वन शॉट, ठीक। दूसरा क्या कर रहे होते हैं, नोट्स को उठाते हैं, पेज 1 लाइन 1, ठीक, पेज एंड, जो कि पेज एंड पे कभी पहुंचते नहीं है, ठीक है, सॉरी रोस्ट कर रहा हूँ, बट पेज एंड पे कभी पहुंचते नहीं है, ठीक है, लाइन एंड, ये करने की कोशिश करता है, ठीक है। या तो वन शॉट, या तो पूरा इतनी मोटा सा नोट्स उठाएंगे, पेज बाई पेज एकदम बढ़िया, टीचर ने ये लाइन लिखाया है, ये फॉर्मूला लिखाया है, ये क्वेश्चन लिखाया है, ऐसे कराया, कोई मतलब नहीं है, ठीक। और ये रिवीजन करते करते भाई साहब नोट्स भी नहीं पूरा हुआ, नोट्स भी नहीं पूरा हुआ, रिवीजन में प्रैक्टिस भूल जाओ, नोट्स भी पूरा नहीं हुआ। तो क्या होता है रिवीजन का तरीका, जैसे आप लोगों को मैं आजकल टॉपिक वाइज रिवीजन दे रहा हूं, ठीक है, टॉपिक वाइज रिवीजन दे रहा हूं, ठीक है। पहले एक चीज समझो कि एक कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करना, एक कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करना, ठीक है, 1 घंटे का काम नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम जब आपको टॉपिक वाइज रिवीजन टारगेट दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एनएलएम का दिया, तो हम इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डाले होते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक सिलेबस चल रहा है, जब तक सिलेबस चल रहा है, अगर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही बार बार गो थ्रू कर ले तो हम बहुत हद तक एवरेज से ऊपर पहुंच जाएंगे, एंड देन एंडिंग में तो पूरा नोट्स पकड़ के रगड़ना है, पूरा चैप्टर रगड़ना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली उस टॉपिक का सबसे पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक। इस फॉर्मूले में जो सिंबल्स हैं उनके मतलब क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह अगर कुछ है इसका तो वो पता होना चाहिए। कुल मिला के आपको इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का फॉर्मूला बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, पहला स्टेप यही है। जब तुम रिवीजन कर रहे हो फिजिक्स के नाम पे, तो तुम ज़्यादातर फोकस करो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे। और फॉर्मूला करने के बाद, ठीक है, अगर तुमने क्वेश्चन को मार्क करके रखा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज अपने नोट्स के क्वेश्चन को, ठीक है, या फिर पीवाईक्यू को एक नज़र री अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो, बस यही रिवीजन है, ठीक। अब इसके बाद अगर तुम्हें फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, स्टिल तुमसे चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, ठीक है, तब तुम सॉल्यूशन को देखो, पता करो कि कॉन्सेप्ट का दिक्कत है या फिर एप्लीकेशन का दिक्कत है, एंड देन उस पर तुम्हें डिटेल में काम करना होगा। उस पर क्या करना होगा, फिर बकायदा एक संडे लेके या एक सैटरडे लेके या दिन का अच्छा खासा 2-3 घंटे का टाइम लेके उन कॉन्सेप्ट को फिर से शायद उसी लेक्चर से उसी टॉपिक पे जाके रिविजिट करना पड़े, या उसी टॉपिक पे और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़े। लेकिन जो फास्ट और लेक्चर के साथ जो रिवीजन होता है, जैसे आपकी क्लासेस चल रही होती हैं और आप टेस्ट के लिए रिवीजन कर रहे होते हैं, उसमें या तो शॉर्ट नोट्स या तो सिर्फ फॉर्मूला। और आप में से बहुत सारे लोग अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बहुत कम ही लोग होते हैं जो साथ के साथ बनाते हैं, अदरवाइज वो एंडिंग में बनाते हैं, ठीक है। तो अभी शॉर्ट नोट सबके पास नहीं है तो उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। अभी जो मैं रिवीजन करा रहा हूं बेटा क्लास के साथ साथ, उसमें जब मैं टॉपिक दे रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करो, और बहुत ज्यादा कोशिश कर लिए तो थ्योरी को एक बार देख लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी को, ज्यादा घुसो मत, बस पहले फॉर्मूला याद करना स्टार्ट करो। जीएम सर के साथ मीटिंग है, सॉरी कॉल होगा ना उनका, गौरी कॉल होगा ना उनका जी, तो आप अटेंड करके आइए, ठीक है।
अभी के लिए आपको फिजिक्स में बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी देनी है, और अगर आपको डेली एक टॉपिक रिवाइज करना है तो 1 घंटा इसको भी देना पड़ेगा, ठीक। अब कहाँ गया, ठीक है, 8 घंटे की तुमने बोला क्लास, 10 घंटे की क्लास सर हो गई आपके अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद फिजिक्स ही हमारा कितना ले लिया, फिजिक्स ही हमारा ले लिया सर 2 से 2.5 घंटा, ठीक। और अगर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करनी है तो डेली बेसिस पे इतना देना पड़ेगा, इतना देना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर यही 12-13 घंटा हो गया, आप क्या करें, ठीक। इसीलिए जब मैं रिवीजन करा रहा होता हूं, ठीक है, तो बायोलॉजी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में उतना टाइम नहीं लगता, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर रिवीजन में आप किसी 2 सब्जेक्ट को ही एक दिन में, ठीक है, 1 से 2 घंटा दे सकते हो। अभी जो सीन चल रहा है, ठीक। और रिवीजन में एक ही बार में पूरा 100% फोकस नहीं किया जाता। पहले आप फॉर्मूला रिवाइज करते हो, फिर थ्योरी पे जाते हो, धीरे धीरे चीजें करनी होती है। मतलब पूरा नोट सोचोगे एक बार में सब बढ़िया से तैयार हो जाए तो नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके जाना पड़ेगा। देखो सलोनी, अगर आपके रिवीजन में 2 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन होते तो आप रिवीजन में क्वेश्चन मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और फॉर्मूला पहले याद करो, सिर्फ थ्योरी और फॉर्मूला पहले याद करो, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। देखिए जो आज इस मीटिंग को समझ लेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज मैं बता रहा हूं स्ट्रगल चलता रहेगा, ठीक है। 50% से भी कम बच्चे मीटिंग पे अवेलेबल हैं। मैं बता रहा हूं ये मीटिंग में कभी भी नहीं देने वाला, ठीक है। मेरा दिमाग खिसक गया, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही नहीं ना आपको। आप करो घसीटा पसीटा जैसे करना है करो, ठीक है, एंड में नंबर नहीं आएगा। करके देखो इसको एक चैप्टर के लिए, फिर बताना नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं ना, नहीं पॉसिबल है एक बार में पूरा नोट्स रिवाइज करना फिजिक्स का, नहीं पॉसिबल है सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना। पॉसिबल क्या है कि हम रोज थोड़ा थोड़ा टॉपिक से फॉर्मूले याद करते जाएं, रोज थोड़ा थोड़ा टॉपिक का देखते जाएं। कुछ नहीं से अच्छा बहुत कुछ होता है, ठीक है। फिजिक्स में सारी चीजें समझ में आई आपको। केमिस्ट्री पे चले, और ये सेम फिजिकल के लिए है, मैं फिजिकल को अननेसेसरी नहीं खींचूंगा, ठीक है। सेम फिजिकल के लिए, सेम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और इन दोनों में अभी एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी को अभी साइड रखिएगा, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेम फिजिक्स एंड फिजिकल के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। जिसने अपने नोट्स को 100% कर लिया, 100%, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मेमोराइजेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में जिनने अपने नोट्स को 100% कर लिया, उसका फिजिक्स में 140 से 160 के बीच में कोई नहीं रोक सकता, एकदम गारंटीड बात। नोट्स को इतना हल्के में ले रहे हैं बच्चे, बनाते ही नहीं है, बनाते ही नहीं। नोट्स बन बन के पड़ा हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा है। जब तक तुम अपने फिजिक्स के नोट्स को 3 से 4 बार नहीं पलटे रहोगे, जब तक वो मेमोराइज नहीं रहेगा, जब तक नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार प्रैक्टिस नहीं रहेंगे, बाकी तुम कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एक टीचर नोट्स में अपना पूरा एक्सपीरियंस डाल देता है, अपने एक्सपीरियंस से वो सारे क्वेश्चन डाल देता है जितने वैरायटी के क्वेश्चन उस चैप्टर पे नीट पूछ सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी लापरवाही फिजिक्स में नोट्स को ना देना। 3 से 4 बार किसी को नोट्स नहीं पढ़ना है, किसी को नोट्स के क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस नहीं करना है। बस सब के सब लेक्चर 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 लेक्चर, वन शॉट वन शॉट वन शॉट, लेक्चर वन शॉट, बस यही चल रहा है नीट के जर्नी में, ऑनलाइन एरा में। बस एक टीचर आ गया, मैं कराऊंगा सिलेक्टेड टॉपिक्स, एक टीचर आ गया 14 लेक्चर में नहीं, मैं 7 लेक्चर में करा दूंगा ये चीज। कर भाई, तू जा कर शॉर्टकट, मार शॉर्टकट। बताओ एमआर सर जो एक क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं कि उनको पागलपना है? बताओ। वो टीचर ना ऑफलाइन में पढ़ाने की इतने एक्सपीरियंस है, वो पूरा मॉड्यूल झोंक देते हैं उसमें नोट्स में। उनको पता है कि अगर हमारा नोट्स ना कोई बच्चा तमीज से 3-4 बार कर ले, अगर वो एवरेज भी होगा तो 100 नंबर क्रॉस कर जाएगा, अगर उसको नोट्स 50% भी आता है तो।
लेकिन हम नोट्स बना के एकदम साइड में, कूड़ा कबाड़ की तरह साइड में, उसके बाद पता नहीं कहाँ से घसा पिटा शॉर्ट नोट्स उठा लेंगे या बना लेंगे, बस हो गया। नोट्स को तमीज़ से किया नहीं, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेंगे। ये हार्ड रियलिटी है। कनेक्ट कर रहे हो तो बता दो मेरे को। अब हो सकता है मेरी बातें ना कनेक्ट कर रही हो तो अलग बात हो, लेकिन जो मुझे आता है, जो मुझे पता है, मैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास बेहतर गाइडेंस है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपन केमिस्ट्री में।